इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हम अक्सर सवाल पूछते हैं और हमें उन सवालों का जवाब मिलता है। क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो हो सकता है कि कभी कभी आप कोई ऐसा सवाल पूछो जो बहुत डायरेक्ट हो या रूड साउंड करे। तो आपको पोलाइट क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को पोलाइट क्वेश्चंस कैसे बनाना है ये आना ज़रूरी है। और दोस्तों, आज के इस लेसन में हम यही सीखेंगे, हाउ टू फॉर्म पोलाइट क्वेश्चंस इन इंग्लिश। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप एक भी लेसन मिस नहीं करो। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। इंग्लिश में क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज के इस लेसन में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनाना है यही सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत रूड साउंड करते हैं, आप उन लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो जिन्हें आप ठीक से जानते नहीं हो। अगर आपकी जान पहचान नहीं है उनसे तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, उन्हें आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यानी कि पोलाइट क्वेश्चंस पूछने होंगे। जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पोलाइट क्वेश्चंस होते हैं और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बना सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा फ्रेज लगाकर उसके आगे, प्लस छोटे मोटे ग्रामर रूल्स है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाने की या फिर पोलाइट क्वेश्चंस को बनाने की लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज आपको यूज करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये एक सवाल है जो मैंने किसी से पूछा, वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। मुझे जानना था कि मेट्रो स्टेशन कहां पर है। वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। इट्स टू डायरेक्ट। अब समझते हैं कि इस डायरेक्ट क्वेश्चन को हम एक पोलाइट क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। आप इसके आगे कुछ फ्रेजेस लगा सकते हो, जैसे डू यू नो या फिर कुड यू टेल मी। इन दो फ्रेजेस को बस रट लो, डू यू नो या फिर कुड यू टेल मी। कुड एक मॉडल वर्ब है और जनरली हम इसे रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट क्वेश्चंस पूछने में ही यूज करते हैं। सो डू यू नो या फिर कुड यू टेल मी। उसके आगे आप लगाओगे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वेयर इज द मेट्रो स्टेशन। तो आप कह सकते हो डू यू नो वेयर इज द मेट्रो स्टेशन या फिर Could you tell me where is the metro station? अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? Do you know where is the metro station? एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप इसमें देखो तो is यहां पर सब्जेक्ट के पहले लगा है। is जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लगा है। सब्जेक्ट क्या है? मेट्रो स्टेशन। तो is उसके पहले लगा है। पर जब आप एक पोलाइट क्वेश्चन बनाओगे और उसके आगे पोलाइट फ्रेजेस लगाकर, तब आप इज को सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। इज आपका हमेशा या वर्ब आपका हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो सेंटेंस होगा डू यू नो वेयर द मेट्रो स्टेशन इज। आप ये नहीं पूछोगे डू यू नो वेयर इज द मेट्रो स्टेशन, ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा, राइट? या फिर कुड यू टेल मी Where the metro station is, ये इसका सही तरीका होगा। चलिए इसका फॉर्मूला समझते हैं क्विकली। सबसे पहला लगता है ओपनिंग फ्रेज, जैसे कि मैंने बताया आप यूज कर सकते हो डू यू नो या कुड यू टेल मी। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर इस एग्जांपल में हमने देखा था। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट द मेट्रो स्टेशन। फिर आएगा आपका वर्ब जो है इज। सो आप कहोगे डू यू नो वेयर द मेट्रो स्टेशन इज या फिर कुड यू टेल मी where the metro station is। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पोलाइट क्वेश्चन मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपको मालूम होना जरूरी है। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। 3 सवाल है, तीनों के तीनों सवाल डायरेक्ट सवाल है। आपका काम है इन्हें पोलाइट फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है। आप कुड यू टेल मी या डू यू नो, इन दोनों फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। चाहो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या कमेंट्स में आप लिखते जाइए। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। हाउ मच विल द टिकट्स कॉस्ट। हाउ मच विल द टिकट्स कॉस्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है टिकट्स और वर्ब है विल। तो मैं सेंटेंस बना सकता हूं डू यू नो हाउ मच द टिकट्स विल कॉस्ट। ये इसका सही सेंटेंस होगा, राइट?
चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वाई वर यू लेट। ये अक्सर हमसे पूछा जाता है, ऑफिस में पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं हमसे, राइट, वाई वर यू लेट। कुड यू टेल मी वाई यू वर लेट, राइट। यू क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है, वो एक वर्ब है वो, सो कुड यू टेल मी वाई यू वर लेट, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। चलिए देखते थर्ड, व्हाट टाइम डज द स्टोर्स क्लोज। स्टोर्स कितने बजे बंद होते हैं, इसे और पोलाइट बनाते हैं। कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द स्टोर्स क्लोज, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द स्टोर्स क्लोज। यहां पे एक डिफरेंस है, अगर आप नोट करो, मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से डज को निकाला है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आप ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपके सेंटेंस में है तो उसे आप बाहर कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो सेंटेंस वुड बी करेक्ट। कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द स्टोर्स क्लोज, राइट। अगर आप सेंटेंसेस को कंपेयर करो, जो भी वो ब्लैंक्स में लिखे हुए, ये सेंटेंसेस काफी पोलाइट साउंड करते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, आपके लैंग्वेज को काफी हद तक सॉफ्टन करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम सेंटेंसेस को इफ और वेदर, इन दो वर्ड्स को यूज करके कैसे और पोलाइट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, मैंने किसी से पूछा, इसे कैसे पोलाइट बनाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे पोलाइट फ्रेजेस, डू यू नो या कुड यू टेल मी, ये आपको अभी पता है। इसके बाद आएगा इफ और वेदर, इसके बाद आएगा इफ और वेदर, और उसके बाद आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। सो डू यू नो इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, या कुड यू टेल मी इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड। एक चीज आपको नोट करना जरूरी है, मैंने सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लगाया है, और अगर आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसमें आप देखो तो वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, पर यहां पर मैंने उनको इंटरचेंज किया है, और यही सही तरीका है। क्योंकि अगर आप कहोगे डू यू नो इफ इज इट रेनिंग आउटसाइड, दैट सेंटेंस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट से दैट। आपको हमेशा कहना है डू यू नो इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, या कुड यू टेल मी वेदर इट इज रेनिंग आउटसाइड। बहुत सिंपल रूल है ध्यान रखने में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दैट रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव, क्या वो रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव है। अगर आप नोटिस करो तो वर्ब है जो पर्पल में मार्क्ड है इज, और मुझे इसे पोलाइट बनाना है, मैं कहूंगा डू यू नो इफ दैट रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव। रेस्टोरेंट एक सब्जेक्ट है और मैंने सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लगाया है, राइट। इज द बस ऑन टाइम, क्या बस टाइम पर है। आप एक काम कीजिए, कमेंट में क्विकली इसे सॉल्व कीजिए। आप कह सकते हो कुड यू टेल मी वेदर द बस इज ऑन टाइम। पहले था इज द बस ऑन टाइम, द बस इज ऑन टाइम, सो कुड यू टेल मी वेदर द बस इज ऑन टाइम। काफी पोलाइट सुनाई देता है सामने वाले को। तो दोस्तों अब है क्विज टाइम, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस लेसन से कितना सीखा है। 5 सवाल है, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप सिर्फ एक पोलाइट फ्रेज या फिर इफ और वेदर का यूज करके भी इनके जवाब दे सकते हो। आप कमेंट्स में कैसे लिखोगे, 1 राहुल वाला सेंटेंस, 2 फ्लाइट, 3 व्हाट टाइम, इस तरह से आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताओगे। 30 सेकेंड्स लीजिए, फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे सवालों के जवाब सही दिए होंगे। चलिए पहला वाला देखते हैं। डज राहुल हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। आप कह सकते हो डू यू नो इफ राहुल हैज अ ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए सुनने में कितना डिफरेंस लगता है। डज राहुल हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, डू यू नो इफ राहुल हैज अ ड्राइविंग लाइसेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पर आपको यहां पर नोट करना है, यहां पर डज था, ठीक है, यहां पर डू है, इसलिए यहां पर हैज यूज हुआ है। डज है क्योंकि यहां पर हैव यूज किया। तो ये जो टेंसेस है, वर्ब्स है, इनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं सेकंड, इज आवर फ्लाइट गोइंग टू बी डिलेड। आप देखो तो सबसे पहले वर्ब है, राइट। आप कह सकते हो डू यू नो इफ आवर फ्लाइट इज गोइंग टू बी डिलेड, राइट। फ्लाइट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आया है, वर्ब बाद में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो व्हाट टाइम योर फ्रेंड्स विल अराइव। डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट टाइम विल योर फ्रेंड्स अराइव। पोलाइट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट टाइम योर फ्रेंड्स विल अराइव। यहां पर विल वर्ब है, फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स पहले आया है, सब्जेक्ट पहले आया है, और वर्ब बाद में आया है। लास्ट के जो 2 है ना, आप एक काम कीजिए, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए सही जवाब, राइट।
तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि पोलाइट क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सीखा है। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।